फॉर अबाउट 40 ईयर्स, तो आंसर आएगा राइट, स्लो 40 साल तक जीता है। एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग ओनली इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब रात को प्राणियों को सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही दिखाई देता है, तो ये बात सही है, तो आंसर आएगा ट्रू। अ टाइगर रॉर कैन बी हर्ड अप टू 6 किलोमीटर अवे, मतलब टाइगर के गरजने की आवाज़ 6 किलोमीटर तक सुनाई देती है, तो आंसर गलत आता है, क्योंकि टाइगर के गरजने की आवाज़ सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर तक ही सुनाई देती है। चूज द करेक्ट आंसर। वाई विच एनिमल्स कैन सी थिंग ओनली इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब ऐसा कौन सा प्राणी है जिसको सिर्फ काला और सफ़ेद ही, दिन को भी काला और सफ़ेद ही रंग दिखाई देता है, तो चमगादड़ ही ऐसा प्राणी है इसको सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही दिखाई देता है, तो आंसर आएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट वार्न अदर एनिमल्स ऑफ डेंजर, मतलब ऐसा कौन सा प्राणी है जो दूसरे प्राणियों को खतरे में है उसके बारे में बताता नहीं है, तो उसमें भी आंसर बैठ ही आएगा। चमगादड़ ही ऐसा प्राणी है जो दूसरे प्राणियों को खतरे के बारे में बताता नहीं है। बच्चों, आपको मेरी तरह ये इस तरह राइट की निशानी करनी नहीं है, आपको बॉक्स में इस तरह राइट करना है, ए बी सी या डी, ठीक है। विच एनिमल्स आर नॉट सीन इन विंटर, मतलब ऐसा कौन सा प्राणी है जो ठंड की सीजन में नहीं दिखाई देता, तो आपके घर में शायद होगी, गुजराती में गरोड़ी बोलते हैं, लिजार्ड जो हमारे दीवार पे होती है, अभी बहुत सारी आपको दिखाई देती होगी। मानसून है तो ठंड की सीजन में वो 3 या 4 महीने हाइबरनेशन में चली जाती है, मतलब ज़मीन पे या किसी भी कोने में वो 4 महीने तक रहती है, फिर गर्मी के सीजन में वो बाहर निकलती है, तो आंसर आएगा लिजार्ड। वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो सभी को पता चलना चाहिए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में आया है, मैंने आपको टेक्स्ट बुक में भी समझाया था। और आपको टेक्स्ट बुक, जिसने भी पूरी टेक्स्ट बुक रीड की होगी उसको ही ऑब्जेक्टिव टाइप के आंसर आएंगे, तो आपको टेक्स्ट बुक पूरी रीड करनी है, ठीक है। नाउ आई टर्न द पेज। वेयर इज घना नेशनल पार्क, घना नेशनल पार्क कहाँ आया, तो घना नेशनल पार्क राजस्थान में आया है। हाउ मैनी टाइम्स कैन अ टाइगर सी बेटर देन अस एट नाइट, हाउ मैनी टाइम्स कैन अ टाइगर सी बेटर देन अस एट नाइट, मतलब बाघ को रात को कितने समय दिखाई देता है, तो 6 बार हमें रात को दिखाई देता है। वाई एलिफेंट्स आर किल्ड, हाथी को क्यों मारा जाता है, तो मैंने जब लेसन चलाया था तब भी आपको बताया था कि हाथी के दांत बहुत ही कीमती होते हैं, उसकी बाजार में कीमत लाखों में होती है, तो हाथी के दांत को टस्क कहते हैं, TUSK टस्क, तो उसके टस्क के लिए शिकारी लोग उस हाथी का शिकार करते हैं, तो आंसर भी आएगा फॉर टस्क, ए। व्हाट इज आवर नेशनल एनिमल, तो सभी को पता चलना होना चाहिए कि टाइगर ही हमारा नेशनल एनिमल है, तो आंसर आएगा बी। सिल्क वॉर्म फाइंड इट्स फीमेल बाय इट्स, मतलब रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी फीमेल को किस तरह पहचानता है, तो आंसर आएगा उसकी स्मेल की वजह से। रेशम का कीड़ा जो रेशम का जो हम पहनते हैं ना कपड़ा, तो वो रेशम का कीड़ा बनाता है, तो उसकी फीमेल को उसकी स्मेल से ही पहचान जाता है। व्हाट इज द स्लीपिंग टाइम ऑफ स्लोथ, तो आगे भी हमने भी पढ़ा कि स्लोथ 17 घंटे तक सोता है, तो आंसर आएगा बी। नाउ आई टर्न द पेज। लेसन नंबर 2, अब लेसन नंबर 2 के हम MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन आंसर, चूज द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, जो भी मैंने बुक्स में से अच्छे
आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो मैंने निकाले हैं। आपको ये सब 1, 2 और 3 के क्वेश्चन, ये MCQ और क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट। थ्रू विच ऑर्गन अ ब्लैंक डज द पॉइजन एंटर इन द बॉडी ऑफ द विक्टिम। मतलब जो सांप काटता है तो सांप सामने वाले व्यक्ति को काटता है तो किस तरह वो काटता है, तो अपने फंक्स की वजह से, मतलब फेण की वजह से ही काटता है। विच एनिमल्स डांस व्हेन बीन इज प्लेड, तो आंसर स्नेक आता है। स्नेक ही ऐसा प्राणी है जो बीन बजाते, जो चार्मर्स बीन बजाते हैं तो वो नाचने लगता है। द सपेरा कैरिड स्नेक्स इन, यस, बम्बू बॉक्स। सपेरा स्नेक को वो बांस की टोपली में रखता है, तो आंसर भी बम्बू बॉक्स आएगा, सी। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द डुबोया स्नेक, तो आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे उसमें डुबोया स्नेक का आपको चित्र दिखाई देगा, तो उसको दूसरा नाम क्या है? हाँ, रसल्स वाइपर, तो आंसर आएगा बी, रसल्स वाइपर। कबेलिया इज अ काइंड ऑफ ब्लैंक, काल्बेलिया इज अ काइंड ऑफ, मतलब काल्बेलिया नाम की जो मदारी है उसका क्या सबसे अच्छा होता है? यस, वो डांस बहुत ही अच्छा करते हैं, तो उसका डांस फॉर्म अच्छा होता है, तो आंसर भी ए आएगा। नाउ आई टर्न द पेज, fill in the blanks. Blank are the people who make the snakes dance by playing the blank. तो आंसर काल्बेलिया और बीन आएगा। काल्बेलिया आर द पीपल हु मेक द स्नेक बाय प्लेइंग द बीन, मतलब काल्बेलिया नाम के जो मदारी होते हैं वो स्नेक को ट्रेनिंग देते हैं, मतलब वो नाचे, मतलब वो उसी के इशारे पर नाचते हैं, ठीक है। स्नेक चार्मर्स मेक ब्लैंक फ्रॉम द प्लांट्स कलेक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट, मतलब वो जो सांप को पकड़ने वाले होते हैं वो प्लांट्स में से जंगल में जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें वो कलेक्ट करके उसमें से वो दवाइयाँ बनाते हैं। From the blank of the bite, Sapera could find out which snake has bitten the person, मतलब जो सपेरा होता है, मतलब जो व्यक्ति को सांप काटता है तो उस जहाँ पे वो काटता है उस मार्क से ही उसको पता चलता है कि कौन से स्नेक ने उसे काटा है, तो आंसर आएगा मार्क। मतलब जो दो तरह के ऐसे हो जाता है ना, सांप काटता है तो ऐसे दो आँख जैसा हो जाता है, तो उस मार्क से ही पता चल जाता है कि कौन से स्नेक ने काटा है। स्नेक बाइट कैन इवन कॉज ब्लैंक ऑन द स्पॉट, मतलब जब सांप काटता है तो ऑन द स्पॉट अचानक ही उसकी मृत्यु हो जाती है। पॉइजनस टीथ ऑफ द स्नेक्स आर नॉन एज फंक्स, मतलब जो जहरीले दांत होते हैं सांप के उसको फैंक्स कहा जाता है। ट्रू और फॉल्स, सपेरा यूज टू प्ले द बीन टू एंटरटेन द पीपल, तो आंसर ट्रू। सपेरा लोगों को बीन बजाता है सभी का मनोरंजन करने के लिए, तो आंसर भी ट्रू आता है क्योंकि उससे ही उनका गुजरान चलता है। स्नेक चार्मर्स नॉन हाउ टू रिमूव द पॉइजनस टीथ ऑफ द स्नेक, मतलब जो मदारी होता है स्नेक पकड़ने वाला, सांप पकड़ने वाला, उसको वो सांप के दांत में से ही जहर निकालता है, तो आंसर भी यस आता है। और स्नेक्स आर पॉइजनस, तो रॉन्ग, क्योंकि सभी तरह के सांप जहरीले होते
नहीं है। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, ये भी यूनिट टेस्ट में आपको पूछा जा सकता है। काउ, एनिमल्स दिए गए हैं और उसके यूजेस दिए गए हैं। काउ, तो काउ का क्या उपयोग होता है? ई, गिव्स अस मिल्क। हॉर्स, कैरीज लोड। हैन, बी आंसर आएगा, गिव्स अस एग। शिप, गिव्स अस वूल। एंड फिश, sources of food. Now lesson number 3, मैंने कल ही आपको लेसन नंबर 3 चलाया है।